हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 7 चैप्टर का 5th लेक्चर देखने वाले हैं। 4th लेक्चर में हम सेक्शन फार्मूला तो जान लिए थे, लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं किए थे। मैथ्स में फार्मूला जान लेना कुछ भी नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करिए। तो हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल 6 से लेकर के एग्जाम्पल 10 तक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी का अच्छे से समझते हैं, ताकि क्या हो, जो आने वाला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2 उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको खुद से बन जाए। यदि खुद से बनाएंगे तो अच्छा से कॉन्फिडेंस आएगा। यदि उसमें भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए अगला लेक्चर देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का आने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, और क्या करना होता है बताइए, सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 6 का। क्या बोल रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है। व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट है, ये एक लाइन हो गया, दोनों ज्वाइन किया, ये एक पॉइंट है जिसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। मतलब हो गया कि एक पॉइंट ये है, पॉइंट ले लिए, इसका नाम दे दिए 4,-3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स इसका हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ये क्या है 8,5 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। इस दोनों लाइन पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसको 3:1 में बांट रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस यदि 3 होगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये लिखा हुआ है उसको हम सेक्शन फार्मूला में जो चाहिए उसके अनुसार लिख लेते हैं। हमको क्या पता है यहाँ पर x1, ये वाला पार्ट क्या होगा, x1 y1, x2 y2, m1 m2 होगा, वही लिख रहे हैं। x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्या हमको पता है m1 क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा है, m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाद में लिखा है वो, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो हम लिखते हैं लेट दैट पॉइंट बी, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। तो यहाँ पर लिख भी लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा देखने में लगेगा। P(x, y) लिख लिए। हमको पता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम x, y फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x, y, जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है, आपको तभी आंसर मतलब मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करिए, सारा चीज़ तो यहाँ पर इसलिए निकाल लिए थे, इसमें पुट करिए, यानी कि क्या हो जाएगा, अब m1 1 हो गया, इंटू x2 8 हो गया, प्लस में m2 कितना है, ये देखिए m1 कितना था 3 था, तो यहाँ पर क्या करिए, अब क्या लिखेंगे, देखिए ये जो निकाले हैं अभी यही सब तो यहां पर निकाल, इक्वल्स टू, देखिए अब क्या करेंगे हम, प्लस m2। अब क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल्स है, उसका जो कांस्टेंट पार्ट है यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू कितना है, क्या करना है, यही सब तो इसमें पुट करके आंसर निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, आंसर पुट मतलब वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है 3 है, 3 इंटू x2 कितना है 8 है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लस में m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, बाय m1 प्लस m1 3 प्लस 1 है, m1 कितना है 3 है, यहाँ पर फिर से 3 है, y2 कितना है 5 है, प्लस में m2 कितना है 1 है, इंटू y1 कितना है -3 है, m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, x, y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 8 3 जा कितना 24 और 4 28/4 28/4 कॉमा
5 3 जा 15, -3 × 1 -3, 15 - 3 12, 12/4। आपको भी ऐसे ही करना है कैलकुलेशन, थोड़ा सा फास्ट हो जाइएगा। देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि x, y इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 7, 3 आ गया। यानी कि x इक्वल्स टू कितना 7, y इक्वल्स टू कितना 3। तो हम जो फाइंड करना चाहते थे इसी का कोऑर्डिनेट्स तो पूछ रहा था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3, 8, 5 इन द रेशियो 3:1 में। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है pxy, यानी कि p7, 3 हो गया। समझ के इजी लग रहा है? यदि इजी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये, यानी कि हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमको रेशियो निकालना है, m1 m2 निकालना है। एक्चुअली में क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रहा है, पॉइंट्स 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है, जो है a है, a का कोऑर्डिनेट्स है -6, 10 है, b का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -8 है। क्या कह रहा है कि एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं, वो क्या है उसको हम P मान लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे भी। P को क्या कह रहे हैं -4, 6 दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है हम जो m1 = m2 रखते थे वो क्या होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। समझ लिए क्वेश्चन क्या था, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है जिससे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। एक तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर कट कर रहा है, तो कह रहा है इसका लेंथ अपॉन में इसका लेंथ कितना होगा, मतलब रेशियो दोनों का बताना है। क्वेश्चन यही हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी p -4, 6 and it divide the line segment AB in m1 = m2। ठीक है, मान लिए m1 m2। ठीक है, चलिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला जो बड़ा सा है वही याद रखिए, बाकी सब तो कभी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा। ये यदि आपको याद रहेगा, मतलब तीनों याद रहे तो बहुत अच्छा है जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। लेकिन यदि एक जो बड़ा वाला अभी लिखने वाले हैं वो याद है तो उससे 2 निकाल सकते हैं, वो भी बात आपको 4th लेक्चर में अच्छे से बताए हैं। देखिए बाय सेक्शन फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको लगे कि नहीं समझ पा रहे हैं तो पहला क्या करिए 4th लेक्चर देखिए, जिसमें क्या किया सेक्शन फॉर्मूला को निकाले ही हैं, उसके बाद 2 स्पेशल कंडीशन में निकालेंगे, जिसका अभी यूज भी करेंगे हम एग्जाम्पल 7, 8, 9 जो अभी करने वाले हैं। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब हम सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स -4, 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या क्या करिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है फॉर्मूला उसको कह लेते हैं, इसको pxy लिख लेते हैं। pxy क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, कॉमा फिर क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 होता है अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। बस एक ही चीज़ क्या देखना है 1 2 2 1 होता है, 1 1 या 1 2 2 नहीं होता है, 1 होगा 2 होगा साथ में। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमको क्या दिया हुआ है x y, x इक्वल्स टू कितना है -4 है, y इक्वल्स टू कितना है 6 है, m1 m2 नहीं दिया हुआ है, आपको x1 दिया हुआ है, x1 कितना है -6 है, y1 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x नहीं y2 कितना है -8 है, यानी कि x1 y1 x2 y2 हो गया। हमको ये सब बात पता चल गया है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू इसमें पुट करना है, आंसर निकालेंगे। देखिए p यहाँ पर तो पॉइंट सिर्फ है तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट्स को लिखिए, जो कोऑर्डिनेट्स ये इसके इक्वल होता है, यानी कि x के जगह पर क्या लिखे -4, 6 है, -4, 6 लिख दिए, इक्वल्स टू कितना
बस इसमें पुट करते जाइए, m1 इंटू x2 कितना है 3 है, प्लस में m2 इंटू x1 कितना है -6 है, ठीक है, m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा फिर से क्या हो जाएगा ये देखिए m1 इंटू y2 कितना है -8 है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से मिला भी दे जाएंगे, हाँ -8 ही है, प्लस में m2 इंटू y1 कितना है 10 है, अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब हमको क्या पता चल गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि ये जो टोटल है वो इक्वल्स टू -4 है, ये जो टोटल है उसके इक्वल्स टू 6 होगा। तो किसी एक के इक्वल्स टू लिख लेते हैं, तो क्या करते हैं इसको हम इक्वल्स टू -4 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3m1 माइनस में 6m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू कितना -4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, 3m1 यानी कि इस दोनों को -4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, तो 3m1 माइनस 6m2 इक्वल्स टू -4m1 -4m2 हो गया। क्या करेंगे इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m1 प्लस में 4m1 इक्वल्स टू 6m2 माइनस में 4m2 हो गया। तो आगे क्या करेंगे हम 7m1 इक्वल्स टू 2m2 हो गया। यदि हमको m1 अपॉन में m2 करना है, m1 अपॉन में इसको इधर लेंगे तो 2 अपॉन में 7 हो जाएगा, यानी कि m1 इज टू m2 कितना आ गया मेरा 2:7 हो गया, ठीक है। बिजली चली गई थी तो पहले भी निकाले थे, ये दोबारा सोल्व हो रहा है, ठीक है। बिजली जाने के कारण हमको दोबारा सोल्व करना पड़ रहा है, तो आपको इजी तरीके से समझ में अभी आ गया होगा। m1 इज टू m2 कितना होगा 2:7 होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर m1 2 लेंगे वहाँ वहाँ पर m2 कितना होगा 7 होगा। अब हम एक को लेकर के पूरा तैयारी कर लिए, m1 m2 निकालिए, लेकिन इसका तो यूज ही नहीं किए। क्या करेंगे दूसरे में, इस m1 m2 को रखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि वो 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करते हैं अब ये देखिए, ये सारा लेंगे और उसको इक्वल्स टू 6 कर देंगे, m1 m2 को रखेंगे, देखेंगे ये 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। क्या आ गया था m1 इज टू m2 इक्वल्स टू 2:7, इसमें अब पुट करते हैं, क्या हो गया m1 2 लेंगे तो m2 7 लेंगे, m1 2 तो 2 इंटू -8 प्लस में m2 कितना 7:10 अपॉन में m1 प्लस m2 7 to 9 हो गया। ये यदि 6 के इक्वल होगा, यानी कि जो भी अभी तक किए हैं वो सही चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 8 2 जा 16, तो माइनस लगा हुआ है तो -16 प्लस में 70 अपॉन में 9 हो गया। 70 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 4 54 हो गया अपॉन में 9 6 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी 6 है, यानी कि जो अभी तक किए हैं वो सही था। एक तरीके से m1 m2 निकाले रेशियो और दूसरे तरीके से इसको वेरीफाई भी कर लिए, मतलब पुख्ता हो गया कि मेरा जो आंसर है सही है। इसको आप देखते हैं दो और तरीके से सोल्व करेंगे। यदि आप एक्सरसाइज कह रहे हैं, लेक्चर 4 भी नहीं देखे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हम स्पेशल केस अभी बोले थे वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए मेथड 2 करके देखते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए मेथड 2 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बताइए कि यदि m1 इज टू m2 रेशियो लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो क्या हम इसको इस साइड ले आ सकते हैं, m1 अपॉन में m2 इज टू 1 लिख सकते हैं। m2 क्या किए इधर ले आए, ये दोनों तो वेरिएबल ही है, इस दोनों वेरिएबल के लिए क्या लिख लेते हैं, इसको k नाम दे देते हैं, k इज टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इजी लग रहा होगा कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इज टू एक कांस्टेंट यानी कि 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से देखिए, अब हम क्या मान रहे हैं, इसको k इज टू 1 मान रहे हैं। स्पेशल केस बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा यदि आप लेक्चर 4 नहीं भी देखे हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी, p नाम दे दिए -4,6 एंड इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो कौन सा, k इज टू
1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, क्या करना है यहाँ पर m1 की जगह पे k रखना है, m2 की जगह पे 1 रख दीजिए। m1 की जगह पे क्या रखना है, k रखना है, m2 की जगह पे 1, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आते। m1 की जगह पे क्या रखना है, k रखना है, m2 की जगह पे 1 रखना है, m1 की जगह पे k रखना है, m2 की जगह पे 1 रखना है, m1 की जगह पे k रखना है, m2 की जगह पे 1 रखना है। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप पहला बार भी इसको कर रहे हैं तो। x का वैल्यू 4,6 तो अस्थाई है, -4,6 तो होगा ही। अब क्या है, एक्स वाई पता है हमको, x1 कितना हो गया ये भी पता है, x1 y1 होगा, x2 y2, ये सब नहीं बदलेगा, है ना। यानी कि अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ चेंज हुआ है, फॉर्मूला चेंज हुआ है, इस फॉर्मूले में ये वेरिएबल्स का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए x, y का वैल्यू क्या है, -4,6 हो गया, इक्वल्स टू kx2, k ये x2 था तो kx2 प्लस में x1 कितना है, -6 है, अपॉन में k+1, फिर से क्या है मेरा ky2 प्लस y1 10 अपॉन में k+1, फिर से वही काम करेंगे, सेम काम क्या करेंगे, -4 इक्वल्स टू ये करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे, उस k के वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे कि 6 वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया मतलब जो अभी तक ये थे वो सही चल रहा है, यानी कि इसके इक्वल्स टू -4, तो 3k - 6 अपॉन में k+1 इक्वल्स टू -4 आ गया। और k का वैल्यू क्या आना चाहिए, m1 अपॉन में m2 आना चाहिए, m1 अपॉन में m2 क्या निकाले थे 2/7, तो आता दिखेगा आपको, -4 हो गया, 3k - 6 इक्वल्स टू -4k -4, इसको इधर लाएंगे तो 7k इक्वल्स टू -6 इधर आके +6 -4 हो जाएगा, तो 7k इक्वल्स टू 2 हो गया, तो k इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, 2/7 आ गया। k को यहाँ पर देखिए, k को क्या माने थे, m1 अपॉन में m2 माने थे, ये सिर्फ समझने के लिए, ये यहीं तक था, m1 इस टू m2 क्या हो गया, 2/7 हो गया, जो हम पहले भी निकाले थे। ठीक है, तो k का वैल्यू हमको आ गया है, यानी कि मेरा रेशियो क्या है, k:1 है, k का वैल्यू कितना है 2/7:1 या 2:7 कर लीजिए। आपको यदि समझ में आ गया है मैथ्स तो किसी भी तरीके से इसको नचा सकते हैं, कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले तो समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपको 2:7 हो गया, आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है, इस k का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है, यदि हमको 6 आ जाता है तो जो भी अभी तक किए हैं सब सही चल रहा है। ठीक है, ये भी आंसर का पार्ट था, k:1 था तो k का वैल्यू 2/7:1 हो गया, यानी कि 2:7, ये भी इसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, k का वैल्यू जो आया है इसमें पुट करते हैं, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या है ये, k का वैल्यू कितना है 2/7 इंटू -8 हो गया, प्लस में 10 हो गया, अपॉन में k+1, तो 2/7 प्लस में 1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए -16/7 प्लस 10 अपॉन में 2/7 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -16 प्लस में 70 अपॉन में 7, यानी कि टोटल होल अपॉन में 7 है, बाय 2 प्लस 7 1 जा 7, ये हो गया, होल का बाय 7 है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70 - 16 मतलब 54 हो गया, अपॉन में 7 2 9 हो गया, 9 6 जा 56, यानी कि 6 आ गया। 6 आना भी चाहिए, यदि सब कुछ सही किए हैं तो 6 आ गया। मतलब कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे 3-4 मिनट और उसको आराम से समझ लेंगे। बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला निकालना, उसमें पुट करना, आंसर निकालना, आंसर को समझना, सारा कुछ बताए हैं। 2 तरीका हो गया, एक और तरीका से समझाते हैं आपको, मेथड 3 से। इसको मिटाते हैं पहले। मेथड 3 देख रहे हैं, यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझे हैं तो आप इसको यूं ही समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट से मिलकर बना है। पहला पॉइंट है ए
-6, 10 इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मिटा चुके थे, ध्यान नहीं रहा था इतना देर में क्योंकि हम बीच में नाश्ता करने लगे थे। ठीक है, ये हो गया, 2 पॉइंट्स हैं, ये हो गया बी हो गया। एक पॉइंट और है, क्या है, -4,6 है, इसको हम पी मान लेते हैं। अब हमको रेशियो बताना है, यानी कि m1:m2 बताना है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें, क्या करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके डिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये अपॉन में ये कर देंगे, यानी कि रेशियो निकल जाएगा मेरा कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात हो गई। चलिए अब हम करते हैं ए पी डिस्टेंस निकालते हैं। हम जो बोले हैं उसको आपको यदि एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं, ए पी डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सारा आप ऑलरेडी जानते हैं। तो x2 कितना हो जाएगा, -4, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाता है, -4 + 6 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर। तो -4 + 6 कितना होता है, +2 का होल स्क्वायर 4, प्लस में 4 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा आंसर, √20 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, पी बी करते हैं। पी बी इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, पी बी, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 3 माइनस 4 मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 -6 यानी कि -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीच में देना नहीं भूलना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 196 जो 14 का स्क्वायर या -14 का स्क्वायर होता है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 196 में 50 ऐड करिए, -1 कर दीजिए, 50 ऐड करेंगे तो 146, तो 145 हो जाएगा, दोनों हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है, ये अपॉन में ये निकालना है, तब ना m1/m2 निकलेगा। तो क्या करना है, ए पी अपॉन में पी बी करना है। ठीक है, तो कर देते हैं ए पी अपॉन में पी बी। तो ए पी मेरा कितना है, √20 है, पी बी कितना है, ये 145 नहीं 245 हो जाएगा। ठीक है, 196 तो यहाँ पर है, 49 तो ऐड कर रहे हैं तो घटेगा कैसे भाई, 245 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, बड़ा सा √20 अपॉन में 245 लिख सकते हैं। 5 से दोनों कटता हुआ दिख रहा है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ये हो गया। अर्थात क्या हो गया, 4 अपॉन में 49 हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हैं, √49 को 7 लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, ये 2:7 आ गया, यानी कि m1:m2 कितना हो गया, 2:7 हो गया। 3 तरीके देखें, तीनों तरीके यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, शेयर तो करिए। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 8 करके देखते हैं। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि ए पॉइंट हो गया ये, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी है पॉइंट और -7, 4 कोऑर्डिनेट है। क्या कह रहा है, इस दोनों पॉइंट को हम क्या किए, जोड़ दिए, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट कहने का मतलब कि 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट से ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। 3 भाग क्या होंगे, 3 इक्वल भाग होंगे, यानी कि इसका लेंथ इक्वल्स टू इसका लेंथ इक्वल्स टू इसका लेंथ होगा। तो हमको कह रहा है ये जो पॉइंट काटा है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। हम क्या मान लेते हैं, इसको P पॉइंट मान लेते हैं, इसको Q पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं क्या, लेट दैट पॉइंट्स बी P and Q which divides
द लाइन सेगमेंट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स या ट्राइसेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए इससे पहले क्या करते हैं, पी पॉइंट है, ये लेंथ कितना हो जाएगा 1 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। तो P कोऑर्डिनेट यदि है, ये पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर पॉइंट P, मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, जिसके लिए क्या है m1 m2 x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर पॉइंट P whose coordinates may be क्या x, y मान लेते हैं, यूजिंग क्या सेक्शन फॉर्मूला। या सेक्शन फॉर्मूला निकालने से क्या पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 कितना, y2 कितना, y1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि पूरा लाइन के लिए बात कर रहे हैं, जिसको पॉइंट P क्या कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। y2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मतलब एकदम से जी पे रहना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना, यहाँ पर हमको दिया हुआ ऑलरेडी है ही। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, x, y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m1 मेरा क्या है 1 है, इंटू x2 कितना है -7 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, m2 2 है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 हो गया, कॉमा m1 y2 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो गया, प्लस में m2 y1 यानी कि 2 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया x, y इक्वल्स टू, ये देखिए -7 इंटू 1 -7, ये कितना है 2 इंटू 2 4 प्लस में और -7 माइनस में, तो -3 अपॉन में कितना 3 हो गया। इधर देखिए +4 -4, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि x, y मेरा कितना आ गया -1, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि हमको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, इसका P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q कोऑर्डिनेट्स का ऐसे ही निकालेंगे। तो अब यदि Q कोऑर्डिनेट्स का निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहा है, ए बी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं Q पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट Q हुज कोऑर्डिनेट्स में भी x, y, तो x1 ये सब तो सेम रहेगा, x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x, y इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x, y इक्वल्स टू m1 x2, तो m1 x2 2 इंटू -7, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 x1
x1 यानी कि 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर m1 प्लस m2 तो सेम रहेगा, 1 प्लस में 2, m1y2 2 इंटू 4 तो क्या यहाँ पर 2 इंटू 4। फिर क्या है m2y1 1 इंटू -2 तो यहाँ पर 1 इंटू -2, m1 प्लस m2 तो वही रह जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा -14 14 अब प्लस में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -12/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये मिलके 8 हो गया, ये -2 मतलब 6/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा -4/2 हो गया x y, यानी कि q का वैल्यू कितना आ गया -4/2 हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए, आंसर निकालिए। यदि ये चीज़ पता है ट्रैक सेक्शन मतलब क्या होता है और ट्रैक सेक्शन मतलब क्या होता है, उसके बाद ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस 1/2 होता है, इतना ही समझना था। एक और चीज़ समझना था कि जब हमको P पॉइंट्स आ गया है, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस है, यानी कि Q क्या कर रहा है, इस जो लाइन सेगमेंट है PB इसको बीच से ही काट रहा है, तो मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है 1:2, इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा, मतलब इतना ही से इतना ही तक के लिए क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, यानी कि m1 m2 दोनों क्या हो गया 1 हो गया, तो m1 और m2 दोनों को हटा दीजिए, 1 1 हो गया था तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब कि कोई एक पॉइंट है एक लाइन को हाफ से डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। यदि आप लेक्चर 4 नहीं देखे तो अभी समझ लीजिए। ठीक है, एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं, x, y कैसे होगा x1 + x2, यानी कि x1 इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया, x2 कितना हो गया, ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा -1 अब प्लस ऑफ -7 मतलब -8 हो गया, -8/2 है, कॉमा फिर से y1 + y2, y1 कितना हो गया 0, y2 कितना 4, यानी कि 4/2 तो कितना हो गया -4/2 हो गया। दोनों तरीके आप समझ गए हैं। यदि ये वाला तरीका में कोई सा भी दिक्कत, छोटा सा भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपके लिए क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी साथ में दे देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल 8 भी खत्म हुआ, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए इस वीडियो को। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट से एक लाइन बनता है, इसको क्या करता है y एक्सिस कहीं पे कट करता है, तो अब बताना है कि y एक्सिस रेशियो में कट करता है, किस रेशियो में कट करता है, और ये जो पॉइंट्स कटेगा उसका कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। फिर से समझिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या हो रहा है 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ है, यानी कि 5, -6 है, और दूसरा क्या है -1, -4 है। y एक्सिस जा रहा था, वैसे जा रहा था y एक्सिस, इसको क्या किया कट किया, वो रेशियो क्या है वो हमको फाइंड करना है, मतलब कि जब हम m1:m2 लिखते थे वो रेशियो, या k:1 लिखेंगे वो रेशियो हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब हमको रेशियो मानना हो तो क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल मानेंगे, एक को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि k:1 मान लेंगे। मतलब हो गया कि ये जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में k:1 में कर रहा है। ठीक है, हमको क्या हो गया, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचत हो जाता है रेशियो निकालने में। अब हमको क्या पता है, यदि ये a हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया, ठीक है, तो हमको बाय सेक्शन फॉर्मूला निकालने से पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो x1 कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया -6, x2 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया -4 हो गया, m1 कितना हो गया k हो गया, m2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, m1:m2 होता है तो k:1 की है, तो ये हो गया। ठीक है, फॉर लेट
लेट द पॉइंट P at which the line segment कौन सा AB is cut by y axis, ठीक है, and the coordinates of P point is x, y। कहने का मतलब यही है कि जो P यहाँ पर कट कर रहा है उसको नाम दे दिया कि ये P पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स x, y हम मान लिए हैं, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, फॉर पॉइंट P x, y यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x, y इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। हमको x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर पहले इसलिए लिख लेते हैं कि हमको आसानी हो पुट करने, m1x2 k इंटू -1 k इंटू -1 प्लस में कितना m2x1 तो 5, m1 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा ये, तो m1y2 मतलब k इंटू -4 प्लस में m2y1 -6 हो गया अपॉन में k प्लस 1 हो गया। चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, -4k -6 अपॉन में k प्लस 1 हो गया। हमको क्या बोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो ए बी पॉइंट है वो ये, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। यदि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ आ गया है, इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि -k प्लस में 5 अपॉन में k प्लस 1 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन था वो y कोऑर्डिनेट था, तो उसका हर एक पॉइंट x कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है हर एक पॉइंट पे। तो कितना हो जाएगा, -k प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू कितना हो गया, इस साइड जाएगा तो 5 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, k इक्वल्स टू 5 आ गया, यहाँ पर k की जगह पे 5 रखिए, तो रेशियो क्या हो गया, इसका अपॉन इसका रेशियो 5:1 हो गया। तो y एक्सिस क्या कर रहा है, ए बी लाइन को 5:1 में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो पता चल गया। अब हमको देखना है कि k का वैल्यू पता चल गया, ये तो 0 होगा, k का वैल्यू यदि इसमें पुट कर देंगे तो मेरा x y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x तो वैसे भी 0 है, तो चलिए करते हैं, x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि k का वैल्यू 5 रखेंगे तो 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, कॉमा वैसे भी 0 मान करके ही तो आंसर निकालें, तो हमेशा 0 होगा ही होगा। k का वैल्यू 5 रखिए, तो -4 इंटू 5 -6 अपॉन में k का वैल्यू 5 है, प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, 20 माइनस में 26 अपॉन में 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0,13/3 हो जाएगा। x, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 13, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, p कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -13/3 हो गए, ठीक है। ये आपको यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार फास्ट में रिवाइज कर देते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, k:1 मानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत कहाँ होगा, इसको समझने में। हमको ये बोल रहा है कि ए बी जो लाइन है
उसको कौन कट कर रहा है? वाई एक्सिस। हमको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इस लाइन पे हमेशा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए क्या माने हैं, इस पे कोई भी होगा तो ये 0 होगा, तो यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। बस एक्स कोऑर्डिनेट कुछ आ गया था, उसको 0 मानिए, के का वैल्यू है, के का वैल्यू पुट किए तो हमको कोऑर्डिनेट्स भी आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। यदि समझ गए तो लाइक करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन इन ऑर्डर। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब हो गया कि टेकन इन ऑर्डर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। क्या है? ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। यानी कि हमको यदि ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं तो क्या होगा? यदि ये ए है तो बी सी डी ऐसे कह रहा है, इसलिए ऑर्डर में कह रहा है। ठीक है, हमको ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। हम इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे। यानी कि हमको बोल रहा है कि थोड़ा ठीक से इसको लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये क्या कहना चाह रहा है कि हम एक पैरेललोग्राम यदि है, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो यदि हम इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं तो बस चलते रहिए, वही कह रहा है। ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये होगा डी। ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है? 6,1। बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है? 8,2। सी का है 9,4। डी का कितना है? P,3 है। बस यही P का वैल्यू निकालना है जो वेरिएबल है। हम इसको दो मेथड से करते हैं। एक तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है और दूसरा एक और मेथड से जो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जितना मेथड से करेंगे उतना अच्छा आपको लगेगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी हम डायगोनल कहते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल का जानते हैं। यदि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। मतलब ये और ये, यानी इतना लेंथ और इतना लेंथ इक्वल होगा, इतना लेंथ और इतना लेंथ इक्वल होगा। मतलब कि एक डायगोनल लिखा हुआ है, दूसरा डायगोनल खींचते हैं। ये जो पॉइंट होता है वो क्या करता है? किसी एक डायगोनल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए अब हम क्या करते हैं? डायगोनल्स इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए। अब क्या होगा? ये जो पॉइंट है दोनों डायगोनल के लिए है और मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल के लिए। तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट के लिए मेरे पास बाय सेक्शन फॉर्मूला। यदि हमको क्या पता है? मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1 में है और इधर से भी क्या है? ये 1:1 में है। तो क्या हो जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला? x, y इक्वल्स टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो हम ए सी के लिए देख रहे हैं। ए सी के लिए पहले देख रहे हैं x, y। ये एक ही ये पॉइंट जो है इसको x, y मान लिए हैं। ठीक है, तो x, y क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। तो x1 कितना हो गया? 6, x2 कितना? 9। तो 9 प्लस 6/2। y कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4/2 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 15/2, 5/2 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा? इस डायगोनल के लिए ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो फिर से बी डी के लिए एक्स वाई क्या हो जाएगा? P+8/2, 3+2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पता है? ये और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये इक्वल्स टू ये है, क्योंकि एक ही पॉइंट के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए हैं, दोनों से ही एक्स वाई ही निकाले हैं। तो ये एक्स इक्वल होगा, ये वाई इक्वल होगा। इसके इक्वल्स टू ये कर देते हैं, यानी कि P+8/2 इक्वल्स टू 15/2 हो जाएगा। 2 से 2 को ख़त्म करिए तो P इक्वल्स टू 15 - 8 हो जाएगा। P का वैल्यू 7 आ गया आपका। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। आपको यदि ये वाला पार्ट नहीं समझे तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेक्चर जो इससे जस्ट पहला है 4th लेक्चर देखना पड़ेगा।
यहाँ पर वैसे भी क्या करिए, यदि आपको लंबा वाला सेक्शन फॉर्मूला पता है तो उसमें क्या करिए, यहाँ पर देखिए M1 और M2 को क्या मान लीजिए, दोनों को 1 मान लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा इजी तरीके से। यही फॉर्मूला आपको लास्ट में बन जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल 6 से 10 आपको बहुत अच्छे से कोशिश किए हैं कि सारा कुछ समझ में आ जाए, डिफरेंट तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं। तो इस तरह से लेक्चर 5 भी खत्म हो रहा है। आते हैं लेक्चर 6 में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए। क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।